This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब झल्ला मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बैठक में शामिल हुई जीएसटी के बकाया राशि ला दे के मांग करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुई। इनमें जीएसटी, राजस्व और राज्य के कुछ खास योजनाओं पर चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की खतकुन लंबित योजना पर पैसा की कमी होत है, जेकर पर केंद्र सरकार ले पैसा की मांग करेगी से संग संग जीएसटी की जोन पैसा राज्य सरकार ला मिलना है ओकरो पर मांग करेगी से। बिहनिया 10 बजे शुरू हुए बैठक शाम 4 बजे तक चली, जेमा मुख्यमंत्री 5वां नंबर में संबोधित करीन और अपन राज्य सरकार के उपलब्धि और कार्य योजना के बारे में केंद्र सरकार ला जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मांडर में भाजपा महिला सम्मेलन के कमल सखी मन के हो सम्मान, संग में बुजुर्ग नेता मन के घलो करेगी ने सम्मान। ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रेन उकर कहना रही से कि कांग्रेस के सरकार 2000 करोड़ के शराब घोटाला करे हवे, संग में भी वर्तमान में पीडीएस सिस्टम में करीब 600 करोड़ के घोटाला होए के आशंका घलो जतईन है। शराबबंदी के मुद्दा ले लेके भाजपा महिला मोर्चा डहार ले आज मांडर में एक बड़े सम्मेलन के आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम में महिला सदस्य मन ले ज्ञापन भरवाएगी, जिसमें ये बात के याद करेगी है कि शराबबंदी के वादा कांग्रेस डहार ले करेगी रही से फिर ये सरकार के 4.5 बछर पूरा होए के बाद तक के आज के तारीख में शराबबंदी नहीं करेगी है। एक पर कतको समिति खलो बनाए गए है, फिर उस समिति की रिपोर्ट पर ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हो है। एक आक्रोश जो महिलाओं के मन में है, जो वादा खिलाफी भूपेश बघेल ने किया था वो प्रकट हो रहा है। 2 बजे से लगातार बैठी हुई है, 6 बज गया, 4 घंटे लगातार बैठ के इन्होंने ज्ञापन भी तैयार किया है, आक्रोश भी व्यक्त किया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ भूपेश जो वादा किया था जन घोषणा पत्र में, वो वादा भूल गए हैं। और ये शराब घोटाला से लेकर चावल घोटाला से लेकर जितने भी घोटाले हो सकते हैं वो सरकार में हो रहा है। तो जनता का मोह भंग पूरी तरीके से भूपेश बघेल से हो चुका है और इसकी आक्रोश रैली की शुरुआत हुई है और लोगों के मन में निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी। राशन घोटाला में तो अब ये स्पष्ट हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। राज्य सरकार के जांच दल ने सत्यापित कर दिया है। मैंने 600 करोड़ की बात कही थी, राशन दुकान में 60,000 मीट्रिक टन यानी 6 लाख क्विंटल चावल की अरफातरफी सरकार ने स्वीकार की है। और ये 250 करोड़ तो आज प्रमाणित हो गया कि 250 करोड़ का गबन सरकार ने किया है। ये कार्यक्रम के संयोजक गणेश शंकर मिश्रा के कहना रही से कि शराबबंदी प्रदेश के महिला और परिवार मन के सुरक्षा पर घलो बहुत जरूरी कदम हो सकत रही से फिर कांग्रेस अपन वादा पूरा करे में नाकाम साबित हो है। आज हम लोग मांडर में हैं। मांडर में आज शराबबंदी पे कांग्रेस सरकार ला शराबबंदी में घेरो के वादा खिलाफी अभियान के तहत हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक है गणेश शंकर मिश्रा जी है। और बात करते हैं तो मिश्रा जी, ये आइडिया अपन के शेयर करे हो कि सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध में अपन ये शराबबंदी वाला कार्यक्रम। देखिए, ये बता रहा हूँ मैं, लोगों में आक्रोश था, उस आक्रोश को स्वर देने की आवश्यकता थी, उस आक्रोश को हमने पहचाना। पूरे प्रदेश में 2 बिंदुओं पे सबसे ज़्यादा आक्रोश है, एक पीएम आवास और दूसरा शराबबंदी। पीएम आवास के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी ने स्वर दिया है और इससे भूपेश बघेल की सरकार बदहवास हो चुकी है, समझ चुकी है। यदि इनको पहले एहसास होता तो कुछ न कुछ मामला सुधार लेते। उसी प्रकार से ये दूसरा जो मामला है वो शराबबंदी का है। शराबबंदी का वादा करके भूपेश बघेल गवर्नमेंट बनाए थे। इनका जो जन घोषणा पत्र था उसके बिंदु क्रमांक 14 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम सरकार जब बनाएंगे तो शराबबंदी करेंगे। अब लेकिन 4.5 साल हो गया, इन्होंने शराबबंदी नहीं किया और जब इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये बगले झांकने लगे हैं और ऐसे ऐसे कारण बता रहे हैं जो कि अत्यंत हास्यास्पद है। वो ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों को शराब की लत है इसलिए हम बंद नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये भूपेश बघेल जी, आपको ये आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि 2018 में पहले से नहीं थी क्या? और उस समय यदि थी तो आपने वो आपको घोषणा पत्र में कैसे शामिल कर लिया उस बात को?
तो ये सीधा सीधा यहाँ के लोग अब इनको समझ चुके हैं, भूपेश बघेल को, कांग्रेस की सरकार को समझ चुके हैं कि सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कोई काम नहीं कर रही है और इनके पास कोई अब जवाब नहीं है और पूरी तरह से ये गवर्नमेंट जो है एक्सपोज हो चुकी है। और इसका सबक यहाँ की महिलाएं जो आप देख रहे हैं, 5000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आए हुई हैं, वो इनको सबक जरूर सिखाएंगे। इसमें और आगे की रणनीति क्या बनाने वाले हैं शराबबंदी को लेकर? हमारी रणनीति ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो सफल सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ है, इस प्रकार का जो है जन जागरण का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और विधानसभा स्तर में इसी प्रकार के सम्मेलन होंगे ताकि ये भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है उसको हम इस सामाजिक बुराई से निजात दिला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। विकास उपाध्याय डीडी नगर में विकास कार्य की शुरुआत करें, वार्ड के नागरिक मन संग चर्चा घला करें। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय आज दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के सेंचुरी कॉलोनी में नाला निर्माण कार्य के शिलान्यास करीन। एबेरा में विकास उपाध्याय गिन की दीनदयाल उपाध्याय नगर में विकास के जम्मो कार्य ला प्राथमिकता के साथ पूरा करे जाते उन्हें एक संगे संग तात्या पारा में वह अग्रसेन चौक में शेड निर्माण कार्य के शिलान्यास घलो करीन है। विकास उपाध्याय एबेरा में वार्ड के नागरिक मन ले चर्चा करीन और उन भरोसा दिवाइन कि उनकर मांग और समस्या ऊपर हमेशा विचार करे जाही और जल्द से जल्द कार्रवाई घलो करे जाही। ए बेरा में कांग्रेस के दूसर कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सूरजपुर में युवती की हत्या के मामला में तांत्रिक गिरफ्तार, झाड़ फूक के सेती लड़की ला बुला रही से। सूरजपुर पुलिस एक तांत्रिक ला गिरफ्तार करे है जेखर ऊपर एक लड़की के हत्या के आरोप है। ये मामला में झिलमिली थाना के प्रभारी नरेंद्र सिंह बताइन कि सूरजपुर में एक युवती है पाछू 3 महीना ले एक तांत्रिक ले झाड़ फूक करात रही से, फिर इलाज के बाद वो तांत्रिक ओला खेत खाल में बुलाए रही से और उन्हें टंगिया से मार के वो लड़की की हत्या कर दी से। घटना की जानकारी मिले के बाद पुलिस पतासाजी करत और जासूसी कुत्ता की मदद ले लेके आरोपी के पतासाजी करिस और गिरफ्तार करे है। एक अज्ञात महिला का शव कुसमुसी और केवरा के बीच कोयलियारी के खेत में पड़ा हुआ है, जिस पर हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल मौके पर उनके निर्देशानुसार पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान हमको वहां से पता चला कि जो मृतिका है उसका नाम उर्मिला पैकरा, पिता श्री शिवनाथ पैकरा, उम्र 20 वर्ष, कुसमुसी डबरी पारा के रहने वाली थी और वह कल शाम को लगभग 5 से 6 बजे अपने घर से एक काले रंग का बैग लेकर निकली थी, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो उन्हें ये था कि वो किसी के पास झाड़ फूक कराने के लिए निकली हुई थी। पता चला कि शिवशंकर कुशवाहा, पिता स्वर्गीय धर्मजीत कुशवाहा 70 वर्ष, केवरा सत्ती चौक का जो व्यक्ति है वो उस महिला का झाड़ फूक कर रहा था और आज वह सुबह वह उसको उसी जगह घटनास्थल में झाड़ फूक करने के लिए लेकर गया था और वहाँ पर उससे जब हम उसको कड़ाई से पूछताछ किए तो उन्होंने ये बताया कि विगत 3 माह से वो उस महिला का इलाज कर रहा है, झाड़ फूक कर रहा है, जिसमें लगने वाले खर्च का आज वह पूर्ण, जब उसकी जो झाड़ फूक की क्रिया है वो ख़त्म हुई थी, उसका वो उसने पैसा मांगा। तो जिस पर महिला मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं तुमको क्यों पैसा दूंगी करके नाराज़ हो गई, जिस पर ये अपने पास रखे हुए टंगिया से उसके गले में कई बार वार किया है और जिससे खून निकलकर वहीं पे महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन ओम प्रकाश पैकरा बताइन कि लड़का के बारे में झाड़ फूक करे की जानकारी उन रही से फिर तांत्रिक ऐसा कुछ कर दी कि हत्या की नौबत आ जाही, ये बारे में उन कोनो जानकारी नहीं रही से। सूरदास भाई हैं पूरन, वो यहाँ पे मतलब बाहर करने आए थे तो आवाज़ सुने कि मेरे को इसीलिए यहाँ पर लाए हो। आज मंगलवार है, मेरा या भाग बेड़ा जो काटना था उसके लिए लाए हो कि मेरे को मारने के लिए लाए हो ऐसे करके। और वो बताए कि कोई मेरे माई बाप हो तो बचाओ मेरे को, नहीं तो ये टांगी में मेरे को पूज रहा है। इतना ही जानकारी मेरे को ये पूरम के जो छोटे भाई मतलब बड़े भाई हैं उनके माध्यम से मिला। छत्तीसगढ़ में झाड़ फूक के कारण हत्या होए की पहली घटना न है। ऐसा घटना में गांव वाला मन के कम जानकारी और अंधविश्वास घलो एक कारण होते, जेखर ले सब झंडा दूर रह के जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। भिलाई में प्रेम पूजन महाराज के राम कथा काली ले शुरू हुई। भक्त मन दूर दूर ले आवत है राम कथा
सुने बर। काली 28 मई ले 30 मई तक के श्री राम कथा के अमृत वर्षा शुरू हुई। ये विषय में आयोजक शिक्षाविद IP मिश्रा पत्रकार वार्ता में बताइन कि पाछू 3 बछर में कोरोना महामारी के सेती पूरी दुनिया में करोड़ों मन के मौत हो गई से। यही बेरा में लोगों मन एक बार फिर ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट हुई से और लोगों मन ये बात लब मानी है कि जब तक के भगवान के भक्ति है तभी तक हमारा जीवन चलत है। ये श्री राम कथा के विषय में श्री मिश्रा बताइन कि 28 से 30 मई तक के कथा के दौरान राम राज्य अभिषेक, राम कथा और दूसर प्रसंग के वर्णन कथाकार डहारले करे जाही। ये आयोजन आंजनेय हनुमान मंदिर में करे जाते जेमा भगत मन दूर दूर आके कथा के लाभ लेवत हैं। भिलाई में होए एक कथा बर कथावाचक प्रेम भूषण महाराज ला आमंत्रित करे गे है। अभी ले उनकर कथा ला सुने बर लोगन मन दूर दूर से यहाँ आके सकलावत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग जिला के धमदामा फ्लिपकार्ट के नाम पर ठगी के आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल और लैपटॉप संग कतकोन सामान बरामद हुई। दुर्ग पुलिस धमधा थाना क्षेत्र में एक टीम लीडर अमर मंडल के ऑफिस में छापा मार के फ्लिपकार्ट के डिलीवरी ऑफिस के नाम में 45 लाख रुपए के ठगी के मामला दर्ज करे है। ये मामला में धमधा के थाना प्रभारी सोमेश सिंह बताइन कि फ्लिपकार्ट के नाम से अमर मंडल अपन एक ऑफिस खोल के बैठी रही जहाँ सामान मन के डिलीवरी बुकिंग करावे, लेकिन वो सामान मन ला ग्राहक मन ला कभी डिलीवरी नहीं करत रही से। पुलिस लोग मन के शिकायत में छापा मार के ओखर ऑफिस ले 112 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप और 7 महंगा घड़ी बरामद करे है। ये अपराधी के खिलाफ पहले भी कतको मामला दर्ज हो चुके हैं। थाना प्रभारी सोमेश सिंह बताइन कि आरोपी ले पूछताछ करे जाते जेकर ले और कोनो मामला भी उजागर होए के संभावना है। आपको दे देंगे ऐसा बोल करके उनसे ऑर्डर करवाए। टोटल ऑर्डर इन्होंने करवाए 115 पैकेट, इसमें मोबाइल, लैपटॉप, महंगी घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें थी। टोटल इनका वैल्यू होता है 45 लाख के आसपास का। जब इन्होंने पूरे ऑर्डर करवा लिए, जब ऑर्डर इनके हब में आ चुके थे तो ये इन्होंने क्या किया, सारे जितने भी ऑर्डर थे वो डिलीवरी के लिए लोग निकल गए लेकर के कि हम डिलीवर करने जा रहे हैं। ये करके ये गए जो महिला आरोपी है उनके घर, वहाँ जाके एक ही जगह में सारे जितने आए थे 115 उसकी सभी की डिलीवरी वहीं एक जगह की और वो सारे लेकर के वो फरार हो गए। टोटल माल 45 लाख का था, हमने 41 लाख के आसपास की रिकवरी कर चुके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बिलासपुर जिला के कोटा में पुल हट टूट गई, गाड़ी मन के अवई जवई रुक गए। ठेकेदार के कंपनी के ऊपर जांच पड़ताल के करत हवे मांग। बिलासपुर जिला के कोटा रतनपुर रोड में घटिया निर्माण के स्थिति चापी नाला में बने पुल टूट गए है। एक स्थिति मुख्य मार्ग के रास्ता बंद हो गए है। दोनों डहर गाड़ी मन के लंबा लाइन लगे हुए है। गाड़ी मन दूसर मार्ग ले चलाए की कोशिश करे जाते। ये मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत करत लोगन मन कार्रवाई की मांग हलो करे हैं। बताया गया है कि एशियाई विकास बैंक डहर ले ये रोड के निर्माण के ठेका मिले रही से और ठेकेदार जिंदल कंपनी ये सड़क बनाए रही से। 2016 में खरबा टेंडर जारी करे रही से, जिला 2 साल में पूरा करना रही से और ये रोड के बनाए में 107 करोड़ रुपया खर्च हुए है। अब ये मामला के पूरा नवा सिरे ले जांच के मांग करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। पटवारी मन देवत आवे धरना, 8 सूत्री मांग के सेती करत है आंदोलन। अपन 8 सूत्री मांग लेके छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के धरना आज 13वां दिन भी जारी रही से। ये पटवारी मन वेतन विसंगति के संगे संग पदोन्नति के मांग हलो करत है। पटवारी मन के कहना है कि सरकारी सेवा में रहे के बावजूद उनका खर्चा के प्रति सरकार ध्यान नहीं देवत है और कतकोन गाँव ये मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपे जा चुके है। तब बोले आज तक मामला में कोनो कार्रवाई नहीं हुए है। एक स्थिति राजस्व विभाग के पटवारी मन ला अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करे बर मजबूर होना पड़त है। ये धरना नवा रायपुर के तूता के धरना स्थल में करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा जिला के सीतापुर इलाका में आज मवेशी मन के तस्करिया मन के गाड़ी नाली में फंस गई, फिर आरोपी मन हो गए फरार। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाका में आज कुछ तस्कर मन मवेशी मन ला गाड़ी में बांध के ले जावत रही है। फिर इनकर गाड़ी अचानक नाली में फंस गई, जिखर ले गाड़ी ला आगू ले जाया नहीं जा सकिस। पुलिस ला आवत देख तस्कर मन गाड़ी ला छोड़ के फरार हो गई। पुलिस मौका में पहुंच के एक गाड़ी में फंसे जानवर मन ला बाहर निकाली से। सीतापुर के थाना प्रभारी शिशिर कांत सिंह बताइन है कि आरोपी मन फरार हो गए हैं। फिर गाड़ी में बंधे जानवर मन ला बाहर निकाल ले गए है और ओमन ला कांजी हाउस में भेज दे गए है। मवेशियों से भरी गाड़ी पुरानी बस्ती सीतापुर के नाली में जाकर फंस गई है, जिसे वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा ही पहले तो मवेशियों को बाहर निकाला गया
और चूँकि सड़क जाम हो रहा था इसलिए पिकअप को भी वहाँ से आसपास के लोगों के द्वारा निकाला गया था। इसी दौरान उस भीड़ में वो चालक भी था पिकअप का, जिसके द्वारा अचानक वाहन को चालू करके वहाँ से फरार हो गया था। जैसी परिस्थिति वहाँ पे नज़र आई, इससे ये प्रतीत हो रहा था कि जो मवेशी हैं उनको गलत तरीके से वाहन में ठूस कर भरा गया है और उनके साथ क्रूरता बरती गई है, जिसके संबंध में हमको एक लिखित शिकायत भी वहाँ के आसपास के लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है और हम विधिक संगत धारा में FIR दर्ज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। कोरबा में बिजली गिरेले 23 टन गाय मन के हो गए मौत। सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता मन करीन अंतिम संस्कार। कोरबा में आज आकाशीय बिजली गिरले 23 गाय मन के मौत होगी से अचानक मौसम खराब हुए के सेती ये गाय गरुआ मन पेड़ के नीचे खड़े रही, तभी अचानक उनखर ऊपर बिजली गिरेले ये जम्मो मवेशी मन के मौत हो गए। घटना की जानकारी मिले के बाद छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य मन खेत खार में जाके ये सबो गायों मन ला उनका शव मन ला इकट्ठा करीन और उनका अंतिम संस्कार करे के व्यवस्था कराइन। हमें सूचना मिली थी कि बालको क्षेत्र अंतर्गत सोनपुरी ग्राम में गाज गिरने से लगभग 23 गौ माता की देहांत हो गया। इसके बाद हम सभी गौ सेवक सोनपुरी पहुंचे और सभी गौ माताओं का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जब अपन गए वहां तो शासन प्रशासन और ग्रामवासियों की मदद से हम अच्छे से अंतिम संस्कार किए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। दुर्ग के पार्षद के घर में लग गई आगी, जान माल के नहीं होए कोनो नुकसान। दुर्ग के पार्षद मीना सिंह के घर में काली रात 11 बजे आग लग गई रही से घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के दल रवाना करेगी। जीवन मन बहुत मेहनत के बाद ये आगी ऊपर काबू पालीन। फिर आगू बढ़े से रोके में घलो अग्निशमन के कर्मचारी मन ला बहुत मेहनत करना पड़ी से रात करीब 1 बजे अग्निशमन के दल आगी ला बुझाए में कामयाब हो गई से एक बाद बड़े हादसा ला टाले में उनला सफलता मिली से बताया गया कि कोई जान माल के नुकसान नहीं हो है। हालांकि आग लगे के कारण के जांच अभी करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ले। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.